बड़े अच्छे लगते हैं। ब्लडी हेल, कमीना हमारे नाक के नीचे छुपा था और हमें पता भी नहीं चला। इसी तरह की चालों में और चीजों में तो दिमाग चलता है उसका। And look at his guts. I mean, उसने पीहू को यूज किया। I mean, it's just disgusting. Day by day, Sid इतना ज्यादा घटिया होता जा रहा है। It's unbelievable. पता है क्या, ऐसे लोगों को लगता है कि सब लोग उनके जैसे हैं। उसे लगा होगा पीहू हमसे झूठ बोलेगी, लेकिन पीहू ने आकर हमें सब कुछ सच सच बता दिया। मम्मा, पापा, इधर आओ। पीहू, क्या हुआ? आप इतनी रात को सोए क्यों नहीं हो? और ये टिफिन के साथ क्या कर रही हो? वो गुड अंकल है ना, उनके लिए। कौन से गुड अंकल? वो अच्छे वाले अंकल के लिए। आई टोल्ड यू ना, वही जिन्होंने आपको पीएसपी दिया ना। हाँ मम्मा, वही। What? वो एक मिनट मिस्टर पीहू, वो अंकल आपको फिर मिले? कहाँ पे मिले वो? हमारे छत पे। उनको ना बहुत भूख लग रही थी, तो उन्होंने कहा प्लीज पीहू तुम मेरे लिए थोड़ा सा खाना लेके आओ। तो मैंने कहा ओके, तो मैं उनके लिए टिफिन ले जा रही हूँ। एक मिनट, आप छत पे क्या करने गए थे और अकेले क्यों गए आप छत पे? मैं बुआ के साथ गई थी, वो फिर फोन में बात करने लगी। फिर मैंने अंकल को देखा। मैंने उनको प्रॉमिस किया था पापा कि मैं उनको खाना दूंगी, और प्रॉमिस तो फुल करना चाहिए ना पापा। मैं अंकल को खाना दे के आऊं? ओह गॉड पीहू, आप ये टिफिन मम्मा को दो। मम्मा अंकल को दे देगी टिफिन। मम्मा नहीं, एक मिनट। अगर पीहू ने प्रॉमिस किया है तो पीहू को ही देने दो। आखिर पीहू रॉकस्टार। पीहू एक काम कर, टिफिन आप ही देना, लेकिन क्योंकि रात को देर हो गई है ना, पापा आपके साथ आने वाले। आप एक काम करना, आप टिफिन अंकल को दे के जल्दी से भाग जाना, और उसके बाद पापा अंकल से बात करेंगे। ओके? ओके पापा। लेकिन बच्चे, आप जल्दी से भाग के वापस आ जाना। चल। और अब होगी उसकी जमानत। पहले पकड़वाओ फिर छुड़वाओ, फुल कंफ्यूजन में रखो। सबसे पहले उसे जरूरत पड़ेगी बेल की। अच्छा लिसन, इट्स वेरी अर्जेंट। तेरा वो फ्रेंड है ना जो जज है, हाँ उससे सिट के पेपर, हाँ सिट के बेल पेपर साइन कराने। सुहाना, आई नो इट्स लेट बट लिसन, हाँ। तुम्हारे फ्रेंड्स भी तुम्हारी तरह ही है ना, सेल्फिश, शैलो, अनडिपेंडेबल। फोन करूं या नहीं? खुद को बचाना है या नहीं? यश। हेलो टीना, हाय बेबी, हाउ आर यू? हाँ अच्छा लिसन ना, मेरे को तेरे से ना एक छोटा सा फेवर चाहिए था। वो तेरे हस्बैंड का एक फ्रेंड है ना जो जज है, हाँ उससे ना सिट के बेल पेपर साइन कराने हैं। तू अपने हस्बैंड से उस जज का नंबर लेके दे। ओके थैंक्स। आयशा, ये और है तुम्हारे पास? तुम यहाँ खाना खाने आए हो? नहीं, मैं तो तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। आधी रात को जाग के तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ, और उसके ऊपर तुम्हारी ये गॉसिप भी सहनी पड़ रही है, तो लगेगी ना। आई गेस चीज सैंडविच विल बी जस्ट फाइन, और उसे के दो एक ग्लास ऑफ वाइन। सिड वहाँ जेल में सड़ रहा है, मैं यहाँ पे इतनी टेंशन में हूँ, और तुम्हें यहाँ पे वाइन और चीज सैंडविच की पड़ी है। जल्दी से सैंडविच ले आओ, वरना वहाँ से जेल में बैठ के रो रहा होगा। नहीं? और अब आएगा मिस्टर कपूर को उनकी होने वाली भाभी का फोन, यानी कि मेरी छोटी बहन आयशा। यस। ये उन दिनों की बात है। प्यार के ऐसे जज्बात है, ये उन दिनों की बात है। ये नया शो देखने के लिए ऊपर दिए आए बटन पर क्लिक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू आयशा, मैं जानता था कि ऐसे वक्त में तुम ही काम आओगी। यस, लॉयर मेरे साथ ही है, बेल के पेपर सब रेडी हो गए। थैंक्स अगेन। ठीक है, ये लीजिए सर, यहाँ साइन कर दीजिए। एक बात कहूं, मुझे हमेशा लगा था कि तेरा और आयशा का रिश्ता गलत है, लेकिन इस वक्त पे वही काम आई। थैंक यू भाई। और आज रात ही सिद्धांत जेल से छूट भी जाएगा, फ्री हो जाएगा। लेकिन वो जेल से निकलकर जाएगा कहाँ? और कहाँ जाएगा माँ?
अपने घर ही तो जाएगा, कपूर मैंशन। मेरी बहन आई मीन अपनी पार्टनर इन क्राइम के पास। थैंक्स भाई, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं, भाई हो तेरा। मैं तेरे काम नहीं आऊंगा तो किसके काम आऊंगा? भाई मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैंने क्या क्या झेला है, कैसे दिन देखे मैंने, सिर्फ भागता रहा। लेकिन मेरे पास कोई और दूसरा चॉइस भी नहीं था। मुझे पता नहीं था कि आप मेरी मदद करोगे। आज के बाद कुछ भी हो जाए तो सिर्फ मेरे पास आ, ओके? वैसे भी आज के बाद तुझे कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली, बिकॉज मैंने तेरे लिए ऐसा प्लान बनाया है कि आज के बाद जो कुछ तुझे चाहिए वो तुझे मिलेगा। रोको भाई साहब, तेरा घर आ गया। भाई मेरा घर? हाँ, तेरा घर। तो बेटा तुम लोग अब क्या चाहते हो? तुम लोग उसे जेल से छुड़वाना चाहते हो? हाँ पापा, क्योंकि वो आदमी ऐसा है कि वो पुलिस के चंगुल से एक बार छूट चुका है, जेल से भी भाग जाएगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि उसके रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाए। उसे ये लगना चाहिए कि जो तिनका मिस्टर कपूर उसे ऑफर कर रहे हैं वही उसका सहारा है। यानी कि कुछ ऐसा कि उसे बेड़ियां तो लगी हों लेकिन उसे नजर ना आए और वो खुद अपने आप को ट्रैप करवाने में हमारी मदद करे। दिस इज अ फैंटास्टिक प्लान। जो कुछ भी हमने प्लान किया है ना, बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। पहला एजेंडा ये था कि किसी भी तरह मिस्टर कपूर सिद्धांत का कॉन्फिडेंस जीत सके, जो मुझे लगता है कि धीरे धीरे अब हो चुका है। सेकंड ये कि सिद्धांत के सारे रास्ते बंद हो जाएं, फिर भी उसे ये लगे कि वो महफूज है और वो बिल्कुल वही करे जो हम चाहते हैं। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिद्धांत और आयशा की शादी। यस, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज। क्योंकि आयशा अगर दोबारा शादी करेगी तो बाय डिफॉल्ट सारी प्रॉपर्टी वापस भाई को मिल जाएगी। तो अब देखना ये है कि मिस्टर कपूर ये ग्रेट शादी करवाते कैसे हैं। यानी कि अब शुरू होगी रामलीला। Oh my God, तो No, it's okay. You can carry on. नहीं, वो थैंक यू सो मच, आप सिड को लेकर आए। थैंक यू सो मच मिस्टर कपूर। आई मीन राम। I think आयशा तुम्हारे लिए मिस्टर कपूर ही सही रहेगा, otherwise things will get a little complicated. नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे को तो बस समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपसे क्या बोलूँ। वो मैं भी बहुत देर से ट्राई कर रही थी कि सिड को कैसे बाहर निकालूं और आप सिड को लेकर आ गए। सीरियसली थैंक यू सो मच। क्योंकि सही बोलूं तो मुझे सबसे ज़्यादा डर आपसे ही लग रहा था कि You should have come to me earlier. खैर, अभी तो सिर्फ इसकी बेल हुई है, इसको पूरी तरह से फ्री करवाना है। जरा लॉयर से बात करता हूँ। हाय, बैठो बैठो बैठो। मिस आयशा ने मुझे ब्रीफ कर दिया है और कुछ सजेशन भी दिया है। उनको अब परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप मेरे से बात करिए। दिस केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। लॉयर्स मैंने हायर किए, मुझे बात करनी चाहिए। तुमने आज इन्हें हायर किया, ये कई सालों से ऐसे कई सारे लॉयर्स को हैंडल कर रहे हैं। चुपचाप खड़ी रहो, जैसे कह रहे हैं ना, सुनती जाओ। तो फिर सर आप इन्हें कैसे निकालना चाहते हैं? ये तो आप ही बताएंगे ना यार, बट आई वांट अ परमानेंट सोल्यूशन ताकि ये मामला पूरी तरह से खत्म हो जाए। एक तरीका है, अगर ये बात साबित हो जाए कि इनका पुराने केस में कोई इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं तो हो सकता है। हाँ, पर कैसे? तो इसके लिए एक तरकीब निकाल सकते हैं आप। वो ये, इन्हें एक जिम्मेदार फैमिली मैन बनना होगा। I don't think that should be too much of a problem. I think आयशा सिड को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। Am I right? या ऑफ
कोर्स। अब देखिए, एक्चुअली इन दोनों की शादी तो नहीं हुई है, लेकिन ये ऑलमोस्ट हस्बैंड एंड वाइफ ही है ना? बहुत ही बेस्ट तरीका है सर, इन दोनों की शादी करवा दी जाए। बहुत ही अच्छी इमेज बनेगी मिस्टर सिद्धार्थ की। तो ये तो इन लोग के हाथ में है। क्या बोलती हो आयशा, शादी करने के लिए तैयार हो? कंप्लीटली ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट थिंक वो इस शादी के लिए हाँ करने वाले। और फिर सिद्ध मेरे गोलू पुत्र जैसा नहीं है, वो शादी जैसी जिम्मेदारी लेना उस कम वक्त के बस की बात नहीं है, वो कभी नहीं मानेगा। लेकिन मिस्टर कपूर जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं। कम ऑन यार, खुद ही सोचो, सिद्धांत के पास चॉइसेस ही क्या है। या तो वो आयशा से शादी के लिए हाँ कर दे और जेल से बच जाए, हमेशा के लिए फ्री हो जाए, या फिर शादी के लिए मना कर दे और जेल में रहे, या तो फिर हमेशा पुलिस से भागता फिरे। करेक्ट? फिर तो ऑब्वियसली वो पहला ही ऑप्शन चुनेगा ना। एग्जैक्टली। एक्चुअली उसके पास अब कोई ऑप्शंस बचे नहीं है। उसे ऐसे लग रहा होगा कि वो फैसला ले रहा है, लेकिन फैसला हम लोग ले चुके हैं, मिस्टर कपूर और मैं। भाई आपको नहीं लग रहा है कि ये सब कुछ जल्दबाजी में हो रहा है? आई मीन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। सिड, वक्त चाहिए मतलब? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते क्या? आयशा करना चाहता हूँ, लेकिन क्या सिड? सिड, यहाँ सारे लॉयर्स मैंने हायर किए, सबके पैसे मैंने भरे। रात के 2 बजे अपनी फ्रेंड को कॉल करके मैं जानती हूँ मैंने क्या क्या बोल के तुम्हारी बेल करवाई है। यू हैव नो आइडिया। हाँ, ये बात तो सही है भाई। आयशा ने पूरी रात जाकर बहुत मेहनत की। आई कैन वाउच फॉर इट। और तुम शादी करने से मना कर रहे हो? ठीक है, नो प्रॉब्लम, नहीं करनी है मुझे तुमसे शादी। एक मिनट देखो आयशा, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो यार? इट इज अ लिटिल सडन, उसको थोड़ा सा वक्त तो दो। आई मीन लेट हिम थिंक अबाउट इट। मैं बात करता हूँ उससे। देख, तेरे को जितना वक्त चाहिए तू सोच। मैं जानता हूँ ये बहुत सडन है, बट मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ तेरे को। ये सारे लॉयर्स आयशा के हैं, सारा पैसा भी आयशा का है। इस वक्त सिर्फ वही बचा सकती है तेरे को, मेरे पास कुछ है नहीं। अगर होता तो दे देता। दिस इज योर ओनली ऑप्शन। हाँ भाई, आप सच कह रहे हो, मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दो। जरूर टेक ऑल द टाइम यू नीड। सुनिए, ये इस वक्त थोड़ा इमोशनल है, इसको थोड़ा वक्त चाहिए, तो आई थिंक वी ऑल नीड टू गिव हिम सम टाइम। आप लोग सब जाइए, आयशा तुम भी, लेट हिम थिंक। सिद्धांत ने जो कुछ भी किया है उसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। मिस्टर कपूर के साथ, आप सबके साथ, मेरे और पीहू के साथ उसने जो कुछ भी किया उसके लिए वो बच नहीं सकता। इस बार उसे सजा जरूर मिलेगी। सजा तो आयशा को भी मिलनी चाहिए प्रिया। सिड के प्यार में पागल होकर उसने क्या कुछ नहीं किया हम सबके साथ। हर कदम पे वो सिड के साथ ही और हम सबके खिलाफ। लेट्स सी अब जब दोनों एक्चुअली में एक साथ रहेंगे कितने खुश रहते हैं। मैं तो कहती हूँ 2 दिन नहीं टिकने वाली ये शादी। देख सिड, जितना सोचना है सोच ले, बट अकॉर्डिंग टू मी यही तेरा ऑप्शन है, और इसमें नुकसान नहीं है, फायदा ही है तेरा। हाय खुश। खुश, ये है आपके पापा। नहीं, आप हो मेरे पापा। नहीं, मेरी बात मान लो, यही है आपके पापा। जाओ पक्का? मिलो उनसे। क्या सच में ये मेरे पापा है? आपको पता है मेरा फेवरेट फ्रूट कौन सा है? नहीं, मुझे नहीं पता। मैंगो। मेरा
फेवरेट कलर? ब्लू। मेरा फेवरेट टॉय? PSP। खुश देखो, जिस तरीके से आप अभी इनको नहीं जानते ना, ये भी आपको अभी तक नहीं जानते, लेकिन धीरे धीरे ये आपको पूरी तरह से जान जाए। मैं चलता हूं। पापा। खुश नो, हम शादी करेंगे। मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ, अपने बेटे को जानना चाहता हूँ। हम शादी करेंगे। चाय बना दो? नहीं, कुछ नहीं चाहिए यार मुझे। क्या हुआ, थक गए? What have I done यार? मैंने खुश को सिड और आयशा के पास छोड़ दिया। वो दोनों ऐसे हैं कि अपने अलावा किसी और की परवाह ही नहीं करते, और एक 5 साल के बच्चों को मैं उनके पास ढकेल के आ गया। Why should he have to go through this? हमेशा के लिए थोड़ी छोड़ा है वहां पे, हम रख लेंगे ना उसे अपने साथ। It's just that अभी सिद्ध और आयशा को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि ये हमारा प्लान है। मैं जानती हूँ आप खुश से कितना प्यार करते हैं, एंड ट्रस्ट मी, फॉर मी, खुश आपका ही बेटा है और वो हमेशा हमारे साथ ही रहेगा। बस कुछ दिनों की तो बात है। मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि सिड के अंदर फीलिंग्स है खुश के लिए। I don't know whether I was right or wrong. मिस्टर कपूर, सिद्ध ऐसा इंसान है ना कि वो अपने मतलब के लिए कोई भी फीलिंग्स फेक कर सकता है। आई मीन इट्स पॉसिबल कि शायद सिचुएशन में उसे खुश के लिए कुछ फीलिंग्स आ गई हों, लेकिन ये हमेशा नहीं रहने वाली है। वो इतना इर्रिस्पॉन्सिबल इंसान है, हमें इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए कि खुश उसके साथ रहेगा। हम ये भूल थोड़ी सकते हैं कि जो दवाइयाँ सिद्ध ने बेची थी, उसी की वजह से उन मासूम बच्चों की जान गई थी। ट्रस्ट में, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और जब खुश बड़ा हो जाएगा ना, तो वो इस बात के लिए हमें थैंक्स ही बोलेगा। तो उसकी भलाई के लिए ये जरूरी है मिस्टर कपूर, प्लीज। जानता हूँ यार, I just didn't know it was going to be so difficult. आई नो मुश्किल है, बट कभी कभी अपनों की भलाई के लिए अपनों से ही लड़ाई करनी पड़ती है, उन्हीं को चोट पहुंचानी पड़ती है। It's okay, all will be fine. मिस्टर कपूर से कुछ भी कहने से पहले मुझे डॉक्टर से कंफर्म कर लेना चाहिए। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट याद है ना, 10 बजे का? जैसे खत्म हुआ मुझे फोन कर देना वहां से। 10:30 का। ठीक है, जैसे ही खत्म हुआ फोन कर देना। मैं रिमाइंडर डाल चुका हूं अपने फोन पे। अरे कर दूंगी ना, इसमें रिमाइंडर लाने की क्या बात है। नाश्ते में क्या बनाऊं आपके लिए? पीयू का टिफिन पैक कर रही हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ। नहीं, वो सब तुम मत करो, सब कुछ मैं कर दूंगा, नाश्ता भी टिफिन भी। तुम जाओ, नहीं तो तुमको देरी हो जाए। अभी टाइम है, मैं बना ही रही हूँ ना, मैं बना दूंगी, आप बताइए ना। अरे मैंने कहा ना, आई एम सीरियस यार, मैं सब कुछ कर दूंगा। हम बनाएंगे। पीयू को ना जले हुए टोस्ट बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हाँ, वेरी फनी। मैं सब कर दूंगा यार। मैं अरे बताइए ना जल्दी, मेरे को देर हो। अरे मैं सब कुछ कर दूंगा यार। मैं उसको रेडी कर दूंगा, टिफिन तैयार कर दूंगा, स्कूल में छोड़ दूंगा। आई प्रॉमिस यू। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? गैस का नॉब ऑन करना आता है? अब तो इरिटेट मत करो, जाओ तुम यार प्लीज। आई डोंट वांट यू टू गेट लेट। मैं क्यों जाऊं? जब आपको काम करना है तो आपको जाना चाहिए। मैं जा रहा हूं, तुम जाओ, चाय मैं बाद में पी लूं। अरे
जस्ट गो। आप चाहे कुछ भी ना बोले मिस्टर कपूर, लेकिन मैं जानती हूँ कल रात खुश को सिद्धांत के पास छोड़ने का कितना असर हुआ है आप पे। अपने दोनों बच्चों के लिए घबरा रहे हैं आप, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एंड आई एम श्योर आप ऐसा कर पाएंगे। इतना तो मैं जानती हूँ कि आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं।